नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार यादव आज आप लोगों को त्रिफला चूर्ण के बारे में बताने जा रहा हूँ। त्रिफला चूर्ण मेरे पास एक भास्कर कंपनी का सैंपल है और दूसरा गोरखा आयुर्वेद का सैंपल है। तो मैं त्रिफला चूर्ण के बारे में इसका डोज, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन हर एक चीज़ डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो कृपया अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहला, इसका नाम त्रिफला क्यों रखा गया? तो इसमें 3 फल का मिश्रण होता है, हरित की, विविध की और आम्ल की, इसीलिए इसका नाम त्रिफला रखा है। और इसका पाउडर फॉर्म यूज करने से इसका नाम त्रिफला चूर्ण रखा गया है। ठीक है, त्रिफला चूर्ण को रसायन बोला जाता है। क्यों? तो हरित की और विविध की का गुण होता है लघु रुक्ष और वीर्य में ये उष्ण होता है, और आम्ल की का गुण होता है गुरु और ये वीर्य में शीत होता है, जिसके कारण से ये पूरा दोष को और हर एक दोष को क्या करता है, बैलेंस करके रखता है। और त्रिदोष सामक होने के कारण से इसको रसायन बोला जाता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। इसका कर्म का बात करें तो ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, लग्जेक्टिव होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी वायरल भी होता है, एंटी हाइपरटेंसिव होता है, एंटी डायबिटीज़ होता है, आई डिसऑर्डर में अच्छे से काम करता है, और बेस्ट ब्लड प्यूरिफायर भी अच्छा होता है। और भी इसका बहुत उपयोग है, जैसे कि केस से, है ना, हेयर फॉल में अच्छे काम करता है। और भी गुण होता है इसका, डाइजेशन में अच्छे से हेल्प करता है, और इसका ऑब्जर्वेशन और रीअपटेक रेट बहुत ज़्यादा होता है, बढ़ा देता है, और रीजनरेटिव पावर भी होता है। इसको आप एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं, जैसे विविध की होने के कारण इसको आप एक्सटर्नली इन्फ्लामेशन में और इडिमा में भी यूज कर सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ इसको कब और किन रोग में, किस किस रोग में कब लेना चाहिए और कितनी मात्रा में लेना चाहिए। तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्जियत में कब ले? तो कब्जियत में रात में खाना खाने के बाद आप 1 चमचा गर्म पानी के साथ, 1 गिलास गर्म पानी के साथ 1 चमचा मिक्स करके खा सकते हैं रात में, जिसके कारण से पेट सुबह में अच्छा से सफा हो जाता है। दूसरा, वीक इम्यूनिटी, जिन लोगों को इम्यूनिटी कमज़ोर हो गया है वो लोग दिन प्रतिदिन हर एक दिन आधी चमचा से लेकर 2 चमचा तक अगर रेगुलर यूज हनी के साथ करता है तो उसका इम्यूनिटी बढ़ जाता है। ठीक है, इम्यूनिटी में आप हनी के साथ यूज कर सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, और लीवर प्रॉब्लम्स, हम लोगों को पता ही है लीवर का जितना भी समस्या होता है वो अग्नि अर्थात डाइजेस्टिव पावर और या डाइजेस्टिव फायर और पित्त दोष से एकदम क्लोज रिलेशनशिप होता है लीवर का। अगर आपका डाइजेस्टिव फायर या पित्त दोष में विकृति होता है तो लीवर में लीवर प्रॉब्लम्स या लीवर डिसऑर्डर होता ही होता है। ठीक है, तो एनी बैलेंस इन अग्नि एंड पित्त कॉजेज लीवर प्रॉब्लम्स। रेगुलर, अगर इसका रेगुलर इंटेक किया जाए तो ये अग्नि को और पित्त दोष को बैलेंस करता है। त्रिदोष सामक प्रॉपर्टी होने के कारण से ये अग्नि और पित्त को समन करता है, और जिसके कारण से ये लीवर को हेल्दी करके रखता है, और एक स्ट्रॉन्ग रसायन होने के कारण से और पित्त दोष सामक प्रॉपर्टी होने के कारण से ये लीवर में भी अच्छे काम करता है। अब इसका कैसे प्रयोग करें? से आप 2 से 3 चमचा त्रिफला जूस का प्रयोग कर सकते हैं लीवर डिजीज में। ओके, अब ओबेसिटी का बात करें तो हम लोगों को पता ही है त्रिफला चूर्ण एक लैक्सेटिव है, और ये दीपन और पाचन का भी काम करता है, जिसके कारण से क्या होता है, ओबेसिटी में अच्छे काम करता है। ठीक है, अब इसको कब लेना चाहिए? तो आप आधी से लेकर 2 चमचा गर्म पानी के साथ रात में सोने के टाइम ले सकते हैं ओबेसिटी में। अब हेयर लॉस की बात करें तो हेयर लॉस हम लोगों को पता ही है, हेयर लॉस बात दोष के इम्बैलेंस से होता है ना। बात दोष प्रकोपित से क्या होता है, हेयर फॉल होता है। तो हेयर फॉल में बात दोष के शमन करने के लिए भी त्रिफला चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं।
दूसरा बात करें एक्नी के, एक्नी वल्गैरिस। एक्नी वल्गैरिस में मुख्य कफ और पित्त दोष होता है। कफ के कारण से लार्ज अमाउंट ऑफ सीबम प्रोडक्शन होता है और पित्त के कारण से एंटी इन्फ्लामेटरी और पस का जनरेशन होता है। अगर हम त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करते हैं तो ये पित्त और कफ दोष को समन करके हमारा एक्नी वल्गैरिस समस्या ठीक कर देता है। तो ऐसे आप त्रिफला को समझ सकते हैं। और अगर आप लोगों को भी कुछ इसमें कमी लगा हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में आप अपने राय रख सकते हैं। बस धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।